अगला हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। क्या है हमारे पास? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या है? हमारे पास आरएनए की ही एक टाइप है, आरएनए की एक, जैसे मैसेंजर आरएनए इसी तरह ट्रांसफर आरएनए है, और ये स्मॉलेस्ट आरएनए है, याद रखना। सबसे छोटा जो आरएनए में कोई है तो स्मॉलेस्ट आरएनए हमारे पास ट्रांसफर आरएनए होता है। कौन सा वाला? ट्रांसफर आरएनए स्मॉलेस्ट आरएनए है। इसका स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है? क्लवर की लीफ की तरह। अब क्लवर क्या बुला है, मतलब बहुत सारे सब ने ये पौधा देखा हुआ है, सब ने ये प्लांट जो क्लवर प्लांट होता है वो सब ने देखा हुआ है, लेकिन पता नहीं है कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो क्लवर लीफ की तरह होते हैं, क्लवर के जो पौधे के जो पत्ता होते हैं, लीफ होता है, उसी की तरह इसका भी स्ट्रक्चर होता है। क्लवर क्या है? जो भी जमींदार तबका है उनको तो सबको पता है कि ये जो हम कहते हैं कि शाखा जो प्लांट है, या इसको बोलते हैं तिपतिया, तिपतिया जो घास है उसमें भी वो पौधे के 3 पार्ट्स होते हैं। वो जो पत्ता होता है वो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, तेपतिया उसको बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास वो उसको तरुके भी बोलते हैं, शौताल, ये जो बरसीन तुम लोग ये चारा डालते हैं माल मवेशी को, तो उसमें भी अगर बरसीन का पौधा देखें, शौताल देखें, तो उसमें हमारे पास क्या है? 3 पत्तियों वाला उसका एक पत्ता होता है। ठीक है, जिसके पत्ते में 3 पत्तियां होती है, बेसिकली इस तरह का होता है। ये एक पत्ता होता है, ठीक है, और वो इसमें ऐसे 3 पत्तियां होती हैं। ठीक है, इस तरह के हमारे पास पत्ता होता है, उसको बोलते हैं क्लवर, और उस पत्ते को बोलते हैं क्लवर लीफ। तो जो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए है उसकी भी शेप क्या है हमारे पास? बेसिकली वो क्लवर लीफ की तरह है। किसकी तरह है? क्लवर लीफ की तरह। तो देखते हैं कि कैसे ये हमारे पास क्या है? ट्रांसफर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, लेकिन ये हमें नजर कैसे आता है? अपीयरेंस इसकी डुप्लेक्स की फॉर्म में। डुप्लेक्स की फॉर्म में क्या मतलब? कि ये अपने ही गिर्द अपने साथ बेस पेयरिंग कर रहा है, अपने ही गिर्द अपने साथ क्या कर रहा है? बेस पेयरिंग। इसको मैं ड्रा करता हूँ ऐसे, यहाँ पे कहाँ पे ड्रा करें, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि बड़ा बड़ा आप लोगों को नजर आए। उसके बाद करते हैं इसका कुछ। यह हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। फिर इस तरह नीचे आ जाओ, फिर इस तरह आ जाओ। ये इस तरह का, मतलब 3 इसके डंडे, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, क्लवर लीफ की तरह आपको नजर आएगा। उसमें से ये वाला जो पार्ट है यहाँ से ये शुरू होता है। ठीक है, ये 3 प्राइम है इसका, ये क्या है इसका? ओ सॉरी, ये इसका 5 प्राइम है। रीड कैसे किया जाता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, और ये इसका क्या होगा? 3 प्राइम है। अब ये एक ही स्ट्रैंड है, ये क्या है हमारे पास? एक ही स्ट्रैंड है, और ये सबसे छोटा आरएनए है। छोटा आरएनए का मतलब क्या है कि इसमें टोटल हमारे पास 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कितने होते हैं? 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स का एक आरएनए होता है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल न्यूक्लियोटाइड्स इसमें कितने हैं? 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। उसमें से भी ये जो 5 प्राइम है, कौन सा? 5 प्राइम, इसमें सबसे आखिरी वाला हमेशा गवानीन होगा। क्या होगा? गवानीन। जी जो है वो सबसे आखिरी वाला होगा, याद रखना। ठीक है, फिर इसे आते जाओ, तो ये स्ट्रैंड यहाँ से जब वापस मुड़ेंगे तो यहाँ पे ये आपस में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो क्या बना लेंगे? बेस पेयरिंग बना लेंगे। मतलब ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड्स नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड अपने स्ट्रैंड के निचले वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, तो एक इस तरह से लूप बन जाएगा। फिर इस तरह आएगा तो यहाँ पर भी कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, और कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो एक लूप ये बन गया, एक लूप ये बन गया, एक लूप ये बन गया। ये जो मिडल में है इसको मिडल लूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडल लूप। अब ये एक एक नाम बता रहा हूं, इसको बोलते हैं मिडल लूप। ये जो हमारे पास राइट की तरफ है इसको डेक्स्ट्रो या हमारे पास बी लूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बी लूप बोला जाता है। और जो इस तरफ है इसके भी 2 नाम है, या तो इसको एल लूप बोल सकते हो, मतलब एल लूप, या फिर बुक्स में लिखा होता है थीटा लूप, तो इसको थीटा लूप भी बोल सकते हो। ठीक है, बी लूप, मिडल लूप, थीटा लूप। ठीक हो गया? अभी हम करेंगे, इसका टेंशन नहीं लेनी, हम चीजें हैं इसके सारी डिस्कस करेंगे, कोई चीज इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं। तो ये हमारे पास 3 लूप हो गए, उसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारे पास है वो ये वाला लूप है। ठीक है, ये जो मिडल लूप है, इस मिडल लूप में टोटल हमारे पास 7 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जितने भी अभी तक क्या डिस्कवर हुए हैं? ट्रांसफर आरएनए डिस्कवर हुए हैं, वो उसमें हमारे पास जो मिडल लूप है उसमें 7 न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है हमारे पास? 7 न्यूक्लियोटाइड्स है। उन 7 में से भी 3 न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास एंटीकोडॉन बनाएंगे।
ET7 में से जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स है वो बनाएंगे एंटीकोडॉन। क्या बनाएंगे हमारे पास? एंटीकोडॉन। तो यहाँ पर बिलफर्ज ये यहाँ पे थे 7 न्यूक्लियोटाइड्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 न्यूक्लियोटाइड्स है। तो उसमें से भी जो उसके बीच के जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बनाएंगे एंटीकोडॉन। क्या बनाएंगे? एंटीकोडॉन। इस एंटीकोडॉन की वजह से इस लूप को एंटीकोडॉन लूप भी बोलते हैं। सही हो गया? अब है ये भी तो न्यूक्लियोटाइड्स। एंटीकोडॉन का मतलब क्या है? ये जो मैसेंजर आर ट्रांसलेशन की प्रोसेस में हम देखेंगे, ये जो मैसेंजर आरएनए है, इसको मैं यहीं पे ड्रा कर लेता हूँ। ये जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या होते हैं? कोड होते हैं। बिलफर्ज इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर या ये 5 to 3 है, ठीक है, ये 5 to 3 है, तो इस पे हमारे पास ये AUG कोड है। क्या हमारे पास है? AUG एक कोड है। किसको कोड कर रहे हैं? मैथियोनिन को कोड कर रहे हैं। मारो उसको बोला, हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। AUG कोड है किसके ऊपर? मैसेंजर आरएनए के ऊपर। सही हो गया? अब मैं कह रहा हूँ आरएनए को हमने 5 to 3 रीड करना है, तो इस वाले को भी हम कहां से, जो हमारे पास क्या है, कौन सा ट्रांसफर आरएनए, उसको भी रीड हम कहां से करेंगे? रीड हम करेंगे 5 to 3, 5 to 3। तो अगर मैं यहां से 5 to 3 रीड करता हूं तो ए मेरे पास क्या है? पहला बेस है, यू दूसरा बेस है, जी मेरे पास क्या है? तीसरा बेस। इस चीज को याद रखो। ए क्या है मेरे पास? पहला बेस, यू क्या है? दूसरा बेस, जी क्या है? तीसरा बेस। अब इसने डिटेल में क्यों जा रही है? क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चीज अगर मिस करके तो फिर आगे बहुत सारी चीजें जो है ना वो मिसफिट हो जाएंगी, समझ भी नहीं आएगी, मिसअंडरस्टूड हो जाएंगी। तो इस चीज को समझो। 5 to 3 में रीड कर रहा हूँ, तो 5 में जो सबसे करीब है 5 को वो पहला होगा। पहला मेरे पास ए है, वो पहला बेस होगा, यू दूसरा बेस, जी तीसरा बेस। अब अगर मैं ट्रांसफर आरएनए में देखता हूँ तो ये भी तो न्यूक्लियोटाइड्स ही है ना। अब इस ट्रांसफर आरएनए भी मैं रीड करूंगा 5 to 3, तो 5 से यहाँ से आ रहा होगा, तो इट्स मीन के यहाँ पे अगर 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो उसमें से ये जो इधर से पहला होगा, मतलब यहाँ से तो मेरा लेफ्ट वाला पहला बनता है ना, ट्रांसफर आरएनए में मेरा राइट वाला पहले बनेगा क्योंकि 5 यहाँ पे होता है, और इसी के अकॉर्डिंग पहला बनेगा हमारे पास। और क्या मेरे पास बेस जो आएगा वो उसकी पोजीशन नंबर 1 होगी। ये पोजीशन के हवाले से, ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ से मैं देखूं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा यू, क्योंकि दोनों आरएनए याद रखना। यू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? ए, और जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? सी। तो इस ट्रांसफर आरएनए के ऊपर ये जो 3, ये भी ट्रिपलेट है, ये भी क्या है मेरे पास? ट्रिपलेट है। ये ट्रिपलेट इस कोड के एंटी है, मतलब अगर ये AUG है तो उसका एंटीकोडॉन क्या है? UAC। तो ये एंटीकोडॉन कहाँ होता है? ये ट्रांसफर आरएनए के ऊपर होता है, ट्रांसफर आरएनए के मिडिल लूप में होता है, UAC। तो ये हुआ कोडॉन, मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या है? कोडॉन। उसी का कॉम्प्लीमेंट्री, उसी के जो अगेंस्ट है वो क्या है? एंटीकोडॉन, जो कि कहाँ पे होगा? ट्रांसफर आरएनए के ऊपर होगा। कहाँ पे होगा? ट्रांसफर आरएनए। और इस ट्रांसफर आरएनए में भी देखो तो ये हमारे पास पहली पोजीशन सी की होगी, दूसरी पोजीशन ए की होगी, और तीसरी पोजीशन हमारे पास यू की होगी। क्यों? क्योंकि हम 5 to 3 में 5 इस तरफ है, तो पहला पोजीशन सी है, तो ये जो हमारे पास थर्ड पोजीशन होती है किस पे? मैसेंजर आरएनए पे, उसी के अगेंस्ट एंटीकोडॉन पे पहली पोजीशन आती है। कौन सी आती है? एंटीकोडॉन की पहली पोजीशन आती है मैसेंजर आरएनए पे जो कोड होता है उसके अगेंस्ट। तो जी के अगेंस्ट पहली पोजीशन, इसके दरमियान ये, और ये जो पहला है हमारे पास कोड उसके अगेंस्ट तीसरी पोजीशन आएगी। पोजीशन याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट है, हम गोबल हाइपोथेसिस में इसको देखने वाले। तो ये हमारे पास पहली पोजीशन, दूसरी और तीसरी। एंटीकोडॉन का समझ आ गई। एंटीकोडॉन क्या है? एंटीकोडॉन हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोड होगा उसी की कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास एक कोड होता है ट्रांसफर आरएनए के ऊपर, जिसको बोला जाता है एंटीकोडॉन, जिसको बोला जाता है एंटीकोडॉन। उसको रीड करने का मैंने तरीका बता दिया कि वो थोड़ा सा उल्टा आएगा कि जो अगर कोडॉन पे तीसरी पोजीशन है तो एंटीकोडॉन में वो पहली पोजीशन बनेगी, क्योंकि आमने सामने तो है, तो इसको यहाँ से ना रीड कर लेने को UAC, ये रीड होगा CAU के लिहाज से, ठीक है, इस तरफ से ये रीड होगा। ये हो गया हमारे पास एंटीकोडॉन, उसकी सीक्वेंस वगैरह। फिर ऊपर चलते हैं तो ये हमारे पास L लूप और जो D लूप है, या थीटा लूप और D लूप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कोई नॉर्मल चीज नहीं। ट्रांसलेशन में हमने देखना है कि ये जो L लूप है, कौन सा वाला? थीटा लूप। ये थीटा लूप राइबोसोम्स के साथ जुड़ता है। ये बाइंड कहाँ पे होता है? राइबोसोम्स के साथ बाइंड होता है। ये वाली जगह उसकी कहाँ बाइंड होगी? ट्रांसफर आरएनए का जो थीटा लूप है वो बाइंड होगा राइबोसोम्स के साथ। कहाँ पे बाइंड होगा? राइबोसोम्स के साथ। जबकि हमारे पास जो डी लूप है,
ये वाला, इसको आर्म भी बोलते हैं, डी आर्म, एल आर्म, ये वगैरह, या थीटा आर्म। तो इसको डी लूप जो है वो हमारे पास बाइंड होगा एक्टिवेशन एंजाइम के साथ। किसके साथ? एक्टिवेशन एंजाइम। अब एक्टिवेशन एंजाइम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस को एक्टिव करेगा, एक्टिवेट करेगा। और वो एंजाइम आके बाइंड होता है ट्रांसफर आरएनए के साथ। किसके साथ बाइंड होता है? ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड होगा, उसके बाद ट्रांसफर आरएनए एक्टिवेट होगा, चार्ज होगा। कैसे चार्ज होगा हमें थोड़ी देर बाद देखना है। अभी के लिए इतना पता होना चाहिए कि जो डी लूप है वो एक्टिवेशन एंजाइम वहां पे आके बाइंड करेगा। कहां पे बाइंड करेगा? डी लूप के ऊपर। एक्टिवेशन एंजाइम यहाँ पे कौन सा अभी बता देता हूँ, क्या तुम लोग के जहन में आ रहा होगा। इसका नाम है, जो एक्टिवेशन एंजाइम है उसका नाम है अमीनो एसाइल। क्या है? अमीनो एसाइल। और क्या है? अमीनो एसाइल सिंथेटेज है। कौन से वाला? ट्रांसफर आरएनए। अमीनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज या फिर सिंथेज, जो भी तुम लोगों को इजी लगता है वो नाम याद कर लो। लेकिन इस एंजाइम का नाम क्या है जो कि डी लूप के ऊपर जुड़ेगा, जो कि एक्टिवेशन एंजाइम का काम करता है? अमीनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम। और अभी हम इसको थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले कि ये क्या बना है। तो वो एंजाइम आके डिस्कस कहां पे अटैच होगा? डी लूप के ऊपर। 5 एंड पे हमेशा आखिरी वाला जो पहले, जहां से मतलब पहला हमारे पास जी है, पहला हमारे पास क्या है? जी। इसी तरह जो 3 एंड है, कौन से वाला? 3 एंड है। अब 5 प्राइम एंड का मतलब क्या है? यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आखिर में। 3 एंड का मतलब क्या होगा कि वहां पे OH आखिर में। ये चीज याद रखो, कई बार बता चुका हूँ। तो ये जो 3 एंड है इसके ऊपर भी एक सीक्वेंस होता है जो कि हर ट्रांसफर आरएनए के ऊपर होता है, उसको बोलते हैं CCA सीक्वेंस। कौन सा? जो भी ट्रांसफर आरएनए है उसके 3 एंड पे सीक्वेंस होगा CCA। कौन से वाला? CCA। ये जो 3 प्राइम पे CCA सीक्वेंस है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे प्रोटीन बाइंडिंग साइट। कौन सी? अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। अब अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट का मतलब क्या होगा? अमीनो एसिड बाइंडिंग डोमेन बोल दो, साइट बोल दो, रीजन बोल दो, आप लोगों की अपनी मर्जी है। लेकिन ये वो वाली जगह होगी जहां पे आके आप लोगों को अमीनो एसिड जुड़ेगा। 3 प्राइम पे आके क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए के भी 3 प्राइम पे अमीनो एसिड जुड़ता है। और वो कौन से सीक्वेंस होता है 3 प्राइम पे? CCA सीक्वेंस। ठीक है, क्या है? CCA सीक्वेंस, जिसको हम अमीनो एसिड बाइंडिंग डोमेन या फिर AABD, डिफरेंट उसका नाम है, वो साइंटिस्ट की अपनी मर्जी है, तुम लोगों की अपनी मर्जी है। किसको अमीनो एसिड बाइंडिंग डोमेन बोल दो, प्रोटीन बाइंडिंग डोमेन बोल दो, पॉलीपेप्टाइड बाइंडिंग डोमेन बोल दो, पेप्टाइड बाइंडिंग डोमेन बोल दो ट्रांसफर आरएनए पर। लेकिन बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे आके चाहे पेप्टाइड हो, चाहे हमारे पास क्या हो, ये कोई सिंगल अमीनो एसिड हो, वो आके जुड़ेगा यहाँ पे। कहाँ पे जुड़ेगा? यहाँ पे। तो ये तो हो गया मेरे पास ट्रांसफर आरएनए। कि ट्रांसफर आरएनए क्या चीज है। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए हमारे पास पता चल गया कि इसकी 2 लूप्स हमारे पास राइट और लेफ्ट में। राइट हमारे पास डी लूप होता है, लेफ्ट हमारे पास थीटा लूप होता है। थीटा लूप राइबोसोम्स के साथ जुड़ेगा। जो डी लूप है उसके साथ एंजाइम आएगा, कौन सा वाला? अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम, वो उसके साथ जुड़ेगा। जो मिडिल लूप है उसके ऊपर होता है एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन क्या है? कोडॉन के जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स का एक ट्रिपलेट है जो कि होगा ट्रांसफर आरएनए में, उसको बोलते हैं एंटीकोडॉन। उसको क्या बोलेंगे? एंटीकोडॉन। तो ये तो हो गया ट्रांसफर आरएनए की इसकी थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर। आप देखो इन सारे कॉन्सेप्ट को हमने ट्रांसलेशन के प्रोसेस में मिलाना है, सो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये हो गया ट्रांसफर आरएनए। अब यहाँ से हम